सुहाग रात पर पूजा अपने पति प्रमोद से बोली, मुझे घर में कैसे रहना होगा जरा अच्छे से बता दो। मेरे घर में भाभी नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता बहुएं घर में कैसे रहती हैं। अपने घर के कानून कायदे बता दो। कल को गलती हो जाए तो डांटना मत, प्यार से समझा देना, मैं समझ जाऊंगी। प्रमोद बोला, कोई कानून कायदे नहीं है, तुम बस माँ से बनाकर रखना, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। पूजा डरते डरते अपने पति प्रमोद से बोली, आपकी माँ का चेहरा ही मर्दों जैसा है, जब वह मेरी तरफ देखती हैं तो डर सा लगता है। प्रमोद बोला, अरे उनका चेहरा ही ऐसा है, वह बहुत समझदार हैं, कुछ दिनों में तुम खुद मेरी माँ से प्यार करने लग जाओगी। प्रमोद आगे बोला, एक बात मैं भी बोलूं? पूजा बोली, क्या? पति प्रमोद बोला, तुम इतनी प्यारी और अच्छी हो कि तुम पर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। सुबह पूजा उठने में लेट हो गई। उसने घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। वह जल्दी से नहाकर रसोई में पहुंची तो देखा सास चाय बना रही थी। वह घबराते हुए बोली, सॉरी माँ जी, लेट हो गई। सास ने गौर से बहू को देखा, फिर बोली, तू इतनी डरी डरी क्यों है? और ये माजी क्या लगा रखा है? मुझे मम्मी या माँ बुलाया कर, समझी? पूजा ने घबराते हुए कहा, सॉरी माँ। सास बोली, सॉरी किस बात की? पूजा बोली, लेट हो गई उठने में, मेरी माँ ने समझाया था कि 5 बजे उठ जाना। सास ने प्यार से पूजा का सर सहलाया और बोली, कोई बात नहीं बेटा, तू अभी बच्ची तो है, जैसे मेरी बेटी नेहा है वैसे ही तू मेरे लिए बेटी जैसी है। ज़्यादा जल्दी उठकर तुम्हें कौन सा गाय का दूध निकालना है? फिर सास आगे बोली, ले ये चाय ले जा, एक तू पी लेना और एक प्रमोद को दे देना। और सुन, आराम से उठ जाया कर, अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, घर की टेंशन लेने के लिए मैं हूँ ना। सुबह सुबह ही पूजा का मूड फ्रेश हो गया। वह चहकती हुई सी प्रमोद के पास पहुंची और उसे उठाकर बोली, सुनो जी, सचमुच माँ बहुत अच्छी है। दोपहर को जब लम्बा सा घूंघट निकालकर पूजा ससुर को खाना देने पहुंची तो सास बोली, पूजा बेटा, ये एक हाथ का घूंघट क्यों निकाल रखा है? पूजा बोली, माँ ने कहा था ससुर जी, और बड़ों के सामने घूंघट निकालना और बाहर जाओ तब भी घूंघट निकालना। सास बोली, तू मुझे माँ कहेगी और प्रमोद के पापा को तू पापा कहेगी। अब ये बता, बेटियां कभी माँ बाप से घूंघट निकालती हैं क्या? रही बात बाहर की, तो तुम्हें बाहर भी घूंघट नहीं निकालना। ये चांद सा मुखड़ा घर को चमकाने के लिए है, छुपाने के लिए नहीं, समझी? पूजा बोली, समझ गई माँ। फिर कुछ दिनों में ही पूजा पूरी तरह उस घर की हो गई। घर का काम भी उसे अकेले नहीं करना पड़ता था, सास और ननद मिलकर उसके साथ काम करती थी। एक दिन जब सास बर्तन साफ करने लगी तो पूजा बोली, माँ, इन बर्तनों में मेरे जूठे बर्तन भी हैं, आप साफ मत करो, मुझे पाप लगेगा। सास बोली, मैं नहीं मानती इन ढोकसलों को, बेटियों के झूठे बर्तन साफ करने से पुण्य मिलता है, पाप नहीं लगता। एक दिन दोपहर को सास लेटी हुई थी, तब पूजा उनके कमरे में चली आई और सास के पैरों के पास बैठ गई। सास बोली, कोई काम है क्या बेटा? पूजा बोली, नहीं, बस यूं ही दिल किया आपके पास आकर बैठूं, आप सुबह से उदास दिख रही हो माँ। सास की आंखों में आंसू आ गए। बोली, तू तो सचमुच में बेटी से बढ़कर है रे, मेरे बच्चों और पति को भी नहीं दिखा कि मैं उदास और थकी थकी सी हूँ, तुम्हें दिख गया। पूजा बोली, आपने सर पर क्या बांध रखा है? सर दर्द कर रहा है क्या? लाओ मैं दबा दूं। पूजा अपने सास का सर दबाने लगी। पूजा के कोमल हाथों से सास को बहुत आराम मिला और वह पूजा के गोद में सर रखकर ही सो गई। पूजा ने आराम से उन्हें बेड पर सुलाया और अपने कमरे में आ गई। शाम को सास बिल्कुल तरोताजा उठी और पूजा से बोली, तू बहू नहीं है, तू तो दवाई है, तेरे हाथों में तो जादू है बिटिया। ना जाने किस जन्म के पुण्य थे मेरे कि मुझे तू मिल गई। जब प्रमोद ने घर में प्रवेश करते हुए माँ के शब्द सुने तो वह खुशी से गदगद हो गया। पूजा की इज्जत पति की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि पूजा के प्यार भरे बर्ताव से घर स्वर्ग बन चुका था। ना कोई लड़ाई होती थी, ना कोई जोर से बोलता था, ना किसी में कोई घमंड था,
दोस्तों, प्रेम पाने के लिए पहले प्रेम बांटना पड़ता है। जब माहौल प्रेममय हो जाता है तब सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं, मगर इसके लिए निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता होती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।